ये यहाँ पर क्या कर रही है? लगता है ये भी हमारा दर्द बांटने के लिए आई है। यहाँ मदद करने आई होगी वो जानसू। चली जाएगी, तुम शांत रहो। बेटा, जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है, लड़ने झगड़ने से कोई फायदा नहीं। ये लो बेटा। लेकिन मैं वो जाकर देखो दरवाजे पर कौन है। अफसोस हुआ सुनकर। थैंक यू सो मच। मैं अब घर चलती हूँ। ये पहले उन लोगों को देकर आओ, फिर देखेंगे। हाँ, लेकिन मुझे वहाँ नहीं जाना है आंटी। नहीं, तुम मुझे यहाँ इस तरह छोड़कर नहीं जाओगी। मैं थक गई हूँ। ये जाकर उन्हें दे दो। चलो अब। इस प्लेट में थोड़ा और डाल दीजिए। काम के नाम पर तो बस भागना ही होता है इसे। मैंने अपने डैड को खो दिया है फेरिया। ये बहुत अफसोस की बात है। तुम मेरा दुख बांटने के लिए आई हो ना? फेरिया, तुम्हारी मदद के लिए शुक्रिया। अब तुम यहाँ से क्या बात है? लगता है तुम्हारे नकली बाप की मौत से तुम्हें सदमा पहुंचा है। सामने से हटो। मुझे तुम्हारी बातों से फर्क नहीं पड़ता। तुम मुझे और दुखी नहीं कर सकते। तुम जानती भी हो दुखी होना किसे कहते हैं फेरिया? हाँ? आंटी, ये तो वही लड़का है। क्या बोल रही हो? समझ नहीं आ रहा। कौन सा लड़का? फेरिया का बॉयफ्रेंड। मैंने उसे अभी देखा। पता नहीं, लेकिन वो लोग ऐसे झिझक रहे थे जैसे उनमें कोई अनबन हुई हो। वही लड़का जो यहाँ रहता है। मुझे लगता है वो लड़का फेरिया का बॉयफ्रेंड है। वो लड़का क्लब का मालिक है? वो लड़का? हाँ हाँ आंटी, आपको पता नहीं, हमारी तो लॉटरी लग गई। क्या बक रही हो तुम?
लॉटरी तो फेरिया की लगी है, ये क्यों बोल रही हो कि हमारी लॉटरी लगी है? हमें क्या मिलेगा? आप समझ नहीं रही आंटी। वो लड़का, उसकी गाड़ी, उसका क्लब, इतनी महंगी अंगूठी, इतना पैसा, क्या किसी को इसके बारे में पता है? वो माँ बेटी ने मिलकर मेहमत और उसके पापा को बेवकूफ बनाया है। सही बोल रही हो तुम। उन दोनों ने साजिश की है। समझ गई, अच्छे से समझ गई। मैं तुम्हें मदद करने के लिए ऊपर ही आ रही थी। उसका घमंड तो देखो। हाँ, बिल्ली ने चूहे को पकड़ जो लिया है तो घमंड तो होगा ही। तुम होती तो शायद यही करती। सहर, अब हम क्या करेंगे? क्या प्लान है तुम्हारा? अभी बस चुपचाप रहिए आप, बाद में देखते हैं क्या करना है। आह, जानसू को नर्वस ब्रेकडाउन हो गया है। उसने सारे प्लेट्स तोड़ दिए जो फेरिया सर्व कर रही थी। मैं जानसू को देखकर आती हूँ। मैं भी आती हूँ। शुक्रिया। कल तुम हिल्स पर आ जाना, हमें होटल के बारे में बात करनी है। हुँ? अपने आप को अकेला मत समझना। थैंक यू सो मच। मैं अभी भी एमिर के बारे में सोच रही हूँ। तुम अब भी उससे प्यार करती हो? हमने एक दूसरे को बहुत दुख दिया है। वो मुझ पर भरोसा नहीं करता, तो हम अपने रिश्ते पर कैसे भरोसा करें? इसका मतलब तुम अब भी उससे प्यार करती हो? तुम्हारे साथ रहने की आदत हो गई है फेरिया। पता नहीं तुम्हारे बिना मैं ये सब कैसे कर हम पाती। बस 2 कदम की दूरी पे है। तुम कभी भी मुझसे मिलने आ सकती हो। अब गले मिलो। वैसे फेरिया, मुझे ये मिला जब मैं पैकिंग कर रही थी। मुझे नहीं पता ये किसका है, लेकिन मर्दों की चीज लगती है ना? ये मेरा है। ये कंपास है ना जो रास्ता बताती है? ताकि अपनी मंजिल से भटक ना जाए। तुम तो ख्यालों में खो गई। तुम इसका क्यों इस्तेमाल करती थी? नहीं, कुछ नहीं। मैं बस कुछ सोच रही थी। चलो अब मैं चलती हूँ। ठीक है। घर वापस आकर तुम्हारी मदद करूंगी। ठीक बाय। है। बाय। वो अब तक सो रही है। लगता है दवाई का डोज थोड़ा हैवी हो गया है। तो आप चाहती हैं कि वो बिना दवाई के सब कुछ बर्दाश्त करती रहे? उस बेचारी बच्ची ने अपनी माँ को भी बहुत जल्दी खो दिया और अब उसके डैड भी नहीं रहे। वो दवाइयाँ उसके फिजिकल दर्द को दबा सकती हैं, लेकिन उसके दिल के दर्द को नहीं। मैं उसके साथ रहती हूँ। आप उसकी आंटी हैं, लेकिन मेरा यकीन कीजिए, मैं उसे आपसे बेहतर जानती हूँ। जानसू को उन दवाइयों की सख्त जरूरत है और उसका ख्याल रखना मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इसका मतलब
तुम नहीं चाहती कि मैं अपनी भतीजी की मदद करूं, है ना? दरअसल मैं आते आते सोच ही रही थी कि शायद तुम्हें मेरी मदद की जरूरत ही ना पड़े, लेकिन मैं देख रही हूं कि तुम तो काफी अच्छी हो। डेफिनेटली वेरी रिस्पॉन्सिबल, स्मार्ट एंड वेरी स्ट्रॉन्ग। आप सही कह रही हैं, मैं बहुत ही स्ट्रांग हूं। और एक मॉम को अपनी बेटियों के लिए होना भी पड़ता है ना। तुम्हारी सिर्फ एक बेटी है, समझी सनम? मिसेस आइफर, जानती हूं आप मुझे पसंद नहीं करती, लेकिन प्लीज ये सब मत कहिए। आप दुनिया के पता नहीं किस हिस्से में थी जब मैं जानसू की मॉम बनकर यहाँ थी। और वैसे भी आपने किया ही क्या है जानसू के लिए, सिवाय उसे बर्थडे पर गिफ्ट्स भेजने के? सही कह रही हो तुम, इसीलिए मैं अब ज्यादा करूंगी। मैं अपनी भतीजी को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। एंड आई एम श्योर हाल्दुन भी यही चाहेगा। हाय ट्यूलिन। मैं तुम्हारे बारे में ही सोच रही थी और तुमसे मिलना चाहती थी। तुम कुछ देर के लिए यहाँ रुकोगी ट्यूलिन? हाँ, मुझे थोड़ी देर के लिए होटल जाना होगा। मैं चाहती हूँ कि जानसू जब उठे तब उसके पास किसी अपने को देखे। दैट्स ऑल। हाँ ठीक है। अब से 10 दिनों तक मिसेस सनम बिजनेस के बारे में बात नहीं कर सकती हैं। मिसेस सनम क्यों? चूंकि अब मिस्टर हाल्दुन नहीं रहे, हम मिसेस सनम से बिजनेस की बात करेंगे। तो क्या होटल और बिजनेस जानसू को विरासत में नहीं मिले? जानसू, ये तुम सोच भी कैसे सकते हो कि हम 19 साल की बीमार लड़की के साथ बिजनेस कर सकते हैं? एक धोखेबाज औरत के साथ काम करने से तो बेहतर ही है। क्या मतलब है तुम्हारा? मैं उस औरत के साथ काम नहीं करना चाहता। तो अब तुम उस औरत के साथ काम नहीं करना चाहते? जी हाँ। तुम जानते हो कि मैंने उस होटल के लिए कितना पैसा लगाया है? जानते हो कितने डॉलर्स दांव पर लगाए हुए हैं? डैड, मेरी बात सुनिए, वो औरत हमारे बिजनेस के लिए सही नहीं है। अच्छी बात है। मेरा बेटा जो ह्यूमन नेचर को समझता है और जिसने सर्वेंट क्वार्टर में रहने वाली लड़की को प्रपोज किया और मुझे सिखा रहा है। जरा होश में बोलिए। मैंने तुमसे पूछा कि मुझे किसके साथ काम करना चाहिए? तुम कौन होते हो बताने वाले? सही कहा आपने, मैं कौन होता हूँ? क्या आप कैप्टन लेवेंट को तलाश कर रही हैं? जी हाँ। मिस्टर लेवेंट तो बोट बेचकर चले गए। हाँ, लेकिन उन्होंने आपके लिए ये नोट छोड़ा हुआ है। थैंक यू सो मच। यू आर वेलकम। अब तुम यहाँ क्यों आई हो? मेरे डैड बीमार है, वो सालों से बीमार है, लेकिन हॉस्पिटल नहीं जाते। तुम्हें बस ये बताने आई हूं कि वो बीमार है। तुम्हें ये पता होना चाहिए। तुम बिल्कुल सही हो। हम हांडे के साथ क्लास में हैं। हम थोड़ी देर में बाहर निकलेंगे। हम वहाँ आते हैं। तुम्हें जल्दी ही मिलते हैं, ठीक है? बाय बाय बाय। क्या कह रहा था? वो कॉलेज नहीं आएगा जब तक उसकी शक्ल ठीक ना हो जाए। मुझे अभी भी विश्वास नहीं होता। वो लड़की 1 साल तक हम सभी को बेवकूफ बनाती रही। मुझे बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा। वो शायद इसलिए क्योंकि हम ये समझ ही नहीं पाए। कौन जान सकता था कि एक लड़की जिसे आप रोज देखते हैं वो एक झूठी है। तुम खुशनसीब हो
उसे खत्म करने के लिए तुम्हें कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ी। उसके लिए अफसोस हो रहा है। तुम्हें क्यों अफसोस हो रहा है? 1 साल तक उसने बहुत मजे लिए। उन जगहों पर गई जहाँ वो कभी नहीं जा सकती। एक राजकुमारी की तरह थी वो। लेकिन अब सब खत्म। पता है वो खुद को कोस रही होगी, लेकिन एमिर ने गोली चला दी। उसकी माँ को शुक्रिया अदा करना चाहिए। एमिर चौकीदार के साथ अपना रिश्ता बना रहा था। 1 मिनट रुको। तुमने अभी कहा उसकी माँ? मुझे उन्हें कॉल करना चाहिए। देखते हैं उन्हें सब पता है या नहीं। मैं उन्हें सब बता दूंगी। मेरा भाई मैच खेलने आता था, मैं अकेला अब नहीं खेल सकता। तुम अपने दोस्तों को बुला सकते हो जान। मैं उन्हें आसानी से हरा देता हूँ। तो एमिर को कॉल करके बुलाते हैं। वो नहीं आएंगे। हमारी भी हार होगी क्योंकि जर्मनी हार गया। क्या कह रहे हो तुम? वो फेरिया के साथ गुस्सा है, इसलिए वो हमारे साथ भी गुस्सा है। हमने क्या किया है? ऐसा मत कहो। तुमने उससे दोस्ती कर ली है ना? लेकिन आपने नहीं किया। मैं सभी को फिर से मिलाना चाहता हूँ, आप, फेरिया और सबको। जान बेटा, हम बड़े लोगों के मैटर में मत पड़ो, ठीक है बेटा? और वैसे भी बिलीव मी, अगर तुम्हारा भाई किसी के साथ गुस्सा है तो जरूर उसकी कोई वजह होगी। अब जाओ अपने रूम में। हाँ बोलो हांडे। तो कैसी हैं आप? मुझे ये कहना था कि आप चिंता मत कीजिए। लेकिन किस बारे में? मैं इल्कर और एमिर की लड़ाई की बात कर रही हूँ। वो लोग उस पर मुकदमा तो नहीं करेंगे, लेकिन मुझे लगता है कि एमिर को सस्पेंड कर दिया जाएगा। लड़ाई? आपको पता नहीं था? एमिर ने इल्कर की नाक तोड़ दी। फेरिया के कारण फिर से उसने झगड़ा किया। लेकिन चिंता मत कीजिए, एमिर को उस चीप लड़की से छुटकारा मिल गया है। देखो हांडे, इस वक्त मुझे कुछ काम है, मैं बाद में बात करती हूँ तुमसे, ठीक है? तो उन्होंने क्या कहा? तुमने इस बारे में पूछा नहीं उनसे? वो फेरिया से ज्यादा इल्कर के बारे में सुनकर परेशान हो गई। पता है, मुझे लगता है कि अभी भी बहुत सी चीजें हैं जो हमें समझनी होंगी। सहरा बस भी करो, कितनी दुकानों में देखोगी। अरे ये कितनी अच्छी है, देख लो कोई। आंटी, वो सब कुछ नकल करती है तो हमें उसे ऐसी अंगूठी देनी पड़ेगी। अरे सहर, इसे बेच दो और कह दो कि तुमने इसे कहीं खो दिया है। हमारा काम हो जाएगा। मैं थक चुकी हूँ यहाँ घूम घूम के। देखिए, इसका वजन अच्छा है। मिसेस सैनम, मुझे नहीं पता था कि आप आएंगी। मैं अंदर जा रही हूँ, मुझे डिस्टर्ब मत करना। ठीक है।
आप ठीक तो हैं? मैं ठीक नहीं हूँ, बिल्कुल ठीक नहीं हो कुराय। एमिर और एल्कर की लड़ाई के बाद, मेरा मतलब है उन दोनों के बीच जो बहस हुई वो एक बार फिर से फेरिहा की वजह से ही हुई है। मैं सही कह रही हूँ ना कुराय? फेरिहा ही इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है ना? बिल्कुल नहीं, इल्कर की वजह से। मैं अपने बेटे के लिए कुछ अच्छा करना चाहती हूँ कुराय। मुझे उसके साथ रहना होगा, मुझे उसकी मदद करनी होगी, लेकिन मैं नहीं कर पाती और मुझे नहीं पता कि मैं क्या करूं। देखिए आंटी, अगर मैं आपको सब कुछ सच सच बता दूं तो आपको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। फेरिया ही उसकी मदद कर सकती है। तुम जानते भी हो कि तुम क्या कह रहे हो कुराय? ठीक है, फेरिया झूठी है, लेकिन मैंने उन लोगों को करीब से देखा है और अगर उसने ऐसा कुछ बहुत बुरा भी किया है तो वो एमिर का इस्तेमाल नहीं कर सकती। एमिर को बस इसकी वजह पता चल जाए तो। तुम तो ऐसे कह रहे हो जैसे फेरिया के पास कोई और वजह होगी कुराय। देखिए, एमिर फेरिया को कभी भी माफ नहीं कर सकता और ये बात हम सब अच्छे से जानते हैं। अगर ये सब मेरे साथ हुआ होता तो मैं भी उसे माफ नहीं करता, लेकिन उसके बावजूद भी मैं बस ये जानना चाहता था कि आखिर इसके पीछे की वजह क्या है, क्योंकि मैं भी इस बात को मान नहीं पाता। मैं हर वक्त बस इसी बारे में सोचता और इसके पीछे की वजह जानने की कोशिश करता। हम फेरिया की कई बातों पर कैसे विश्वास कर सकते हैं कुराय? हम उसका भरोसा कैसे कर सकते हैं? मैं फेरिया की बात को कैसे मान लूं? आप तो वैसे भी फेरिया की बातों पर यकीन नहीं करती। हाँ, अगर मेरे पास एक मौका होता तो मैं उन दोनों को कुर्सी पर बांधता और एक दूसरे के सामने बैठा देता। तुम्हें यकीन है कि एमिर के लिए ये अच्छा होगा? फेरिया ने एमिर को बर्बाद किया है और एक वही है जो इससे उसे बाहर निकाल सकती है, और कोई नहीं। मुझे अपना आशीर्वाद दो भाई। हमेशा खुश रहो। हाँ? आपको भी। अपना ख्याल रखना। चलिए। और मिलते रहना। हाँ, मिलते रहेंगे। गुलसुम, अभी तो गुलसुम नहीं आई। अपने कमरे में ही है, आती होगी। हाँ। मुझे अच्छा नहीं लग रहा कि हमारी वजह से आपको जाना पड़ रहा है। अरे ऐसा मत कहो बेटी, तुम लोग भी हमारे घर पर आना। हाँ जहरा, उम्मीद करो सब अच्छा हो, हम मिलते रहेंगे, है ना? सहर, मैं अपने आंटी की मदद करने जा रहा हूँ, उसके बाद काम पर जाऊंगा। रात को मेरा इंतजार मत करना। तुम जल्दी आना, मैं इंतजार करूंगी। फेरिया, ये लो। इसकी वजह से हमारे बीच प्रॉब्लम हुई थी, अब से हमारे बीच कोई परेशानी नहीं होगी। ये अंगूठी मेरे दिल के बहुत करीब है, लेकिन जब तक मेरे पति मेरे साथ है तब ये उंगली में ना हो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। थैंक यू। मॉम प्लीज अभी नहीं। एमिर बेटा रुको, दरवाजा बंद मत करो। अगर तुम नहीं चाहते कि मैं अंदर आऊं तो मैं नहीं आऊंगी, लेकिन तुम्हें कुछ देना है मुझे। मॉम मुझे कुछ नहीं चाहिए। देखो, तुमने कभी नहीं पूछा कि मुझे फेरिहा के झूठ के बारे में कैसे पता चला। मॉम मुझे इससे पता चला। ये लेटर तुम्हारे लिए है एमिर। एक्चुअली मुझे ये महीनों पहले तुम्हें दे देना चाहिए था, लेकिन मैं नहीं दे सकी। अब ले लो और पढ़ो इससे प्लीज।
एमर, मैं इस खत में जो भी मैंने तुमसे छुपाया है और मेरे सभी झूठ के बारे में लिख रही हूँ, क्योंकि जब मैं तुम्हारी आंखों में देखती हूँ तो मैं कुछ भी नहीं कह पाती। ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो मैं चाहती हूँ कि काश मैंने उस तरह ना की होती। काश मैं उस दिन तक लौट पाती जब हम पहली बार मिले थे। तुम इतने अलग थे, तुम ऐसे थे जैसे कोई कहानी का राजकुमार हो, लेकिन मैं कोई कहानी की राजकुमारी नहीं हूँ। जब तुमने प्रपोज किया था तब मैं हाँ नहीं कह सकती थी, क्योंकि मैं वो फरीहा नहीं हूँ जिसे तुम जानते हो। मैं एक झूठ हूँ एमिर। मैं उस आदमी की बेटी हूँ जिसका नाम भी तुम नहीं सुनना पसंद करोगे। मैं उस चौकीदार की बेटी हूँ। ये कैसे हुआ कि मेरी माँ ने खत पढ़ा और मैंने नहीं? लेकिन क्या फर्क पड़ता है? इससे क्या बदल जाएगा? क्या कुछ बदला जब तुम्हें पता चला जो कुछ इसमें लिखा है? मैंने पूछा कि ये मुझे क्यों नहीं मिला फिर? मुझ पर चिल्लाओ मत। मैंने ये खत लिखा और तुम्हारे कमरे में रख दिया था। फिर मैं डर गई थी और इसे ढूंढने तुम्हारे घर वापस गई थी।
लेकिन तुम्हारी मॉम ने इसे पहले ही ढूंढ लिया और पढ़ लिया। क्या अब हम यहाँ सोएंगे मेहमत? हाँ, यही सोफे पर सोएंगे। मेरी आंटी कुछ दिनों से अपने रिश्तेदारों के यहाँ जा रही है। वो वापस आ गई तो? हमारी नई नई शादी हुई है, ये गलत है। तुम क्या चाहती हो सहर? मैं माँ और पापा को उनके कमरे से निकाल दूं? ये रिश्ता खत्म हो गया। जब तुमने मुझे अपना कर्ज चुकाने को कहा तभी ये रिश्ता खत्म हो गया था। फेरिया, इस वक्त कहां से आ रही हो? क्या तुम्हें कुछ मिला फेरिया? क्या बोल रही हो सहर? वो मेहमत, तुम जानते हो मुझे रात को शोर पसंद नहीं है। मुझे लगा बॉयलर रूम में चूहा था, इसीलिए मैंने फेरिया को बाहर देखने के लिए भेजा था। क्या सच में चूहा था? यहाँ कोई चूहे नहीं है। ठीक है, फिर भी तुम्हारा शुक्रिया। इस वक्त पर उसे कहीं मत भेजना। ठीक है। जब तुमने मुझे प्रपोज किया था तब मैं हाँ नहीं कह सकती थी, क्योंकि मैं वो फेरिया नहीं हूँ जिसे तुम जानते हो। मैं एक झूठ हूँ एमिर। मैं उस आदमी की बेटी हूँ जिसका नाम भी तुम सुनना पसंद नहीं करते। मैं उस चौकीदार की बेटी हूँ। तुमने मुझे बचाया क्यों? हाँ, मेरी शादी हो गई है, इसका मतलब मैं भूल नहीं गई कि जवान लड़कियां क्या करती है। क्या मतलब है तुम्हारा? मैं ऊपर रहने वाले दोस्त के बारे में बात कर रही हूँ। तुम शायद कल रात वहीं थी। तुम्हें कैसे पता? वही लड़का ना जिसने कुछ दिनों पहले अपने पिताजी को खोया। तुम उसे दिलासा देने गई थी ना? एनीवेज, इस सब के लिए थैंक्स। मुझे तुम्हारी उंगली दिखाओ। तुम अपनी अंगूठी नहीं पहन रही हो। तुम्हें वापस मिलने के बाद इसकी कीमत बहुत कम हो गई होगी। उसे सताओ मत मेहमत, वो पहले ही परेशान है। वो उसे पहने ना पहने तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? उसे सताओ मत। मैं जा रही हूँ। हाँ, जाओ ना। मैं भी चलता हूँ। जल्दी आना। सहर, ऐसा नहीं करते हैं, मेरे माँ और पापा यहाँ हैं। ठीक है तो। क्या हुआ? मुझे ऐसे मत देखो। अगर मेरे फोन का जवाब देते तो मुझे यहाँ आना नहीं पड़ता। ये जगह बहुत गंदी है। एक क्लीनर को बुला लेते हैं प्लीज। मुझे नहीं बुलाना, ऐसे ही ठीक है ये। ठीक है, मैं जा रहा हूँ। ऑलराइट। क्लीनर को नहीं बुलाते, मैं ही साफ कर लेती हूँ।
कहिए मिस्टर अल्ताय। मुझे आपका मैसेज मिला मिसेस सनम। दरअसल मैं आपको ही फोन करने वाला था, लेकिन वो क्या है कि मैं सही समय का इंतजार कर रहा था। मैं जल्द से जल्द इसे खत्म करना चाहती हूँ। हाँ मैं समझ गया। मैं आधे घंटे में होटल पहुंच जाऊंगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। ओके। तुम्हारे मॉम डैड अब साथ में है स्वीटी। तुम जितनी जल्दी इस बात को एक्सेप्ट करोगी उतना तुम्हारे लिए अच्छा होगा। वो दोनों तुम्हें देख रहे हैं। हाँ जानसू, मुझे बाहर जाना होगा। लारा स्कूल गई है। तुम चाहो तो मैं टूलिन या गुलय को यहाँ बुला सकती हूँ। मैं हूं ना यहाँ मिसेस सनेम। मुझे आने में देर हो जाएगी जानसू। हाँ बिल्कुल, मैं आपसे सहमत हूँ। ठीक है, फिर मैं उन्हें ट्रैवल करने की इजाजत नहीं दूंगी। हो सकता है कि आप उन्हें समझा सके कि ट्रैवल करना उनके लिए अच्छा नहीं है। सॉरी, लेकिन वो इस वक्त यहाँ नहीं है। लेकिन आपका शुक्रिया। यस, वी विल कीप इन टच। ठीक है, थैंक्स, गुड बाय। मुझे पता है कि डॉक्टर ने क्या कहा होगा। चलिए, अच्छी बात है। मैं एक बार आपको फिर से बता देती हूँ, शायद इस बार आप समझ जाए। डॉक्टर ने कहा है कि अगर आप इस तरह जिद करेंगे तो आपकी बीमारी और बढ़ सकती है। जानती हो, आजकल तुम बिल्कुल एक डॉक्टर की तरह बात करने लगी हो जहरा। ठीक है, हो सकता है उन्होंने मुझे आपसे ये कहने के लिए बिल्कुल नहीं कहा था, लेकिन ये उनका मतलब था। क्या अब भी कुछ वहाँ बचा है डैड? अब कौन है वहाँ? जहरा भी यही है। डैड, मैं जहरा से मिलने गई थी। मैंने उसे आपकी बीमारी के बारे में बताया। इस बात के लिए मैंने तुम्हें मना किया था ना सोफी। मैं फिर से सोफी बन गई। जब मैं आपके लिए अच्छी हूँ तो मैं जहरा होती हूँ, बुरी हो जाती हूँ तो सोफी। मेहमद, इधर आओ। जल्दी एक नई कार आएगी, उसे जरा चेक कर लेना। नहीं? हाँ बिल्कुल नहीं। देखता हूँ तुम कैसे काम करते हो। उम्मीद है कि कोई प्रॉब्लम ना हो। वो ऐसा ना कहे कि मैंने वारंटी एग्रीमेंट तोड़ दी। अरे संभाल के करना तो हमारी जिम्मेदारी है। ध्यान से रिपेयरिंग करोगे तो कोई परेशानी नहीं होगी। हाँ, तब तो सब कुछ ठीक होगा। हाँ बिल्कुल। सब लोग कैसे हो? हेलो पापा। हेलो बेटा, कैसे हो? सब ठीक? अच्छा चल रहा है? बहुत बढ़िया। अच्छा बिजनेस है ना? हाँ बहुत ही अच्छा, शानदार है। आपके लिए कुर्सी ले आता हूँ मैं। नहीं नहीं, रहने दो। मैं तो बस ऐसे ही मिलने चला आया था। तुम अपना काम करो। हाँ, आप एक कप चाय लेंगे? फिर कभी पी लेंगे मेहमत। अभी तुम अपना काम करो और मत भूलो, ये तुम अपने आने वाले बच्चों के लिए कर रहे हो। मिस्टर अमीर, हम आपका ही इंतजार कर रहे थे। हम खुद इस सिचुएशन को संभाल लेंगे। भले ही आपके दोस्त ने आप पे आरोप नहीं लगाया था जब उसकी आपने नाक तोड़ी थी, लेकिन हम फिर कभी ऐसा नहीं होने दे सकते।
जहरा, जहरा, उन्हें क्या हुआ है? ये बताना मुश्किल है। इसे खनीकों की बीमारी कहते हैं। वो इतने सालों से खान में काम करने की कीमत चुका रहे हैं। उनके लंग्स खराब हो चुके हैं। लेकिन अब कैसे हैं वो? अच्छे हैं, लेकिन उनकी हालत खराब हो सकती है अगर उन्होंने अपना ख्याल नहीं रखा। जहरा, क्या तुम उनसे बात कर सकती हो? नहीं, मैं किसी से बात नहीं कर सकती। मुझे फिक्र हो रही थी इसलिए पूछ लिया मैंने, पर कभी फोन मत करना।